नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है और मैं अभी 44 साल का हूँ। ये जब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ 2 साल पुरानी है। मेरी बीवी को कैंसर था और वो करीब 3 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैं और मेरा एक बेटा दोनों अकेले रह गए। तो घरवाले मुझे समझाने लगे कि अभी तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और तुम्हारा बेटा भी अभी छोटा है, तो तुम दूसरी शादी कर लो। चाहता तो मैं भी अंदर से यही था, मगर यूं ही बेवजह घर वालों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को टालता रहा। मगर फिर एक दिन मैंने उनके सामने ऐसी एक्टिंग करी जैसे मैं उनकी दलीलों से हार गया हूँ। तो मेरी अम्मा ने तो पहले से ही 2-3 लड़कियाँ तो नहीं कह सकते, हाँ, औरतें ढूंढ रखी थी। एक तलाकशुदा थी और 2 विधवा थी। मुझे इन तीनों की तस्वीरें दिखाई गई और जो मुझे सबसे सुंदर और सेक्सी लगी मैंने उसके लिए हाँ कर दी। उसका नाम आशा है। आज की तारीख में वो मेरी पत्नी है और मैं उसे प्यार से आंसू या आशी कहकर बुलाता हूँ। उसके एक बेटी थी, खैर अभी भी है, सिम्मी। तो शादी की हाँ करने के बाद घर वालों ने बात आगे बढ़ाई और करीब 15 दिन बाद मैं अपने माँ बाप के साथ फिर से लड़की देखने गया। उसकी उम्र थी 37 साल, गोरा रंग, भरा हुआ बदन, विधवा थी, मगर फिर भी मुझे पहली नज़र में ही वो भा गई। शायद मैं भी उसे पसंद आ गया। उसकी उम्र थी 37 साल, गोरा रंग, भरा हुआ बदन, विधवा थी, मगर फिर भी मुझे पहली नज़र में ही वो भा गई। शायद मैं भी उसे पसंद आ गया। तो एक छोटी सी मंगनी की रस्म के बाद हमारी शादी का दिन भी आ गया। तो 12 मार्च 2019 को हमारी शादी हो गई। बहुत ही छोटा सा फंक्शन था। सिर्फ घर के कुछ लोग, मेरे 2 दोस्त। अपने बेटे को न मैं लेकर गया न वो अपनी बेटी को लेकर आई। हमने कोर्ट में शादी की थी। दोपहर हम लोग अपने घर आ गए। घर आने के बाद घर में ही छोटी सी पार्टी थी। हमारे घर में सभी खाते पीते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरी रोमांटिक स्वागत के लिए ऊपर वाला कमरा सेट कर दिया था। मेरे बेटे को मेरी बहन अपने साथ ले गई थी और उसकी बेटी अभी उसके माँ बाप के पास ही थी। अभी तक वो हमारे घर नहीं आई थी। उसने 2-4 दिन बाद आना था। रात का खाना खाकर करीब 10 बजे मेरे दोनों दोस्त मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने गए। अंदर उन दोनों की बीवियां मेरी नई दुल्हन के पास बैठी थी। हमें आते देख वो उठ खड़ी हुई। उसके बाद मेरे दोनों दोस्त मुझे और मेरी बीवी को नई जिंदगी की मुबारकबाद देकर चले गए। अब कमरे में हम दोनों अकेले रह गए। मैंने कमरे के दरवाजे की आशा बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसने कोई फिल्मी स्टाइल में घूंघट नहीं निकाला था। वो बड़े आराम से बेड की पुश्त से पीठ टिकाकर बैठी थी। मैंने मन में सोच लिया, चल बढ़िया हुआ यार, तुम्हें भी बीवी मिल गई, अब जमकर प्यार करना इसे। मैंने बड़े आराम से उससे पहले बातों बातों में खुलने का फैसला किया। रोमांस के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले बातें करते हैं, दिल मिलाते हैं, जिस्म तो कभी भी मिला लेंगे। मैंने उससे पास जाकर कहा, हेलो आशा। वो उठ खड़ी हुई और झुककर मेरे पाँव छुए। जब वो झुकी तो मैंने उसके सुर्ख ब्लाउज में झूलते हुए उसके गोरे गोरे मम्मे देखे। मैंने मन में सोचा, मम्मी तो मस्त है। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे ऊपर उठाया। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे बराबर की हो। आज के बाद गले मिला करो, पाँव मत छुआ करो। वो बोली, आप मेरे पति हैं, दिन त्योहार पर तो पाँव छूने का चलन है, वो तो अपना फ़र्ज़ मैं निभाऊंगी। मैंने कहा, हाँ वो ठीक है, मगर तुम मेरे दिल की रानी हो। कहकर मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो उसके दोनों मस्त गोल मम्मे मेरे सीने से लगे। बड़ी मस्त फीलिंग आई। मैंने उसे बेड पर बैठाया और अपनी शेरवानी उतार कर साइड पर रख दी, जूते उतारे और उसके साथ ही बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसे दी, ये तुम्हारे लिए। उसने डिबिया खोली, अरे डायमंड रिंग। उसके चेहरे की मुस्कान ने मेरी अंगूठी पर खर्चे पैसे वसूल करवा दिए। मैंने कहा, हाँ आज तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत है, तो सोचा एक छोटे से गिफ्ट से करते हैं। वो बोली, आप तो बहुत स्मार्ट है, जानते हैं कि लेडीज़ को क्या पसंद है। मैंने कहा, अरे यार अब 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी बिताई है,
तो इतना तो इंसान औरतों के बारे में जान ही जाता है। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। एक बार सोचा कि इससे पूछ ही लूं कि तुम्हें भी तो पता ही होगा कि मर्द किस चीज़ से खुश होते हैं, पर मुझे ये पूछना जल्दबाजी लगी तो मैंने इस सवाल को फिर बाद में पूछने के लिए छोड़ दिया। मगर वो बोली, मगर मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। मैं तो सोचती थी कि शायद मैं ही आपके लिए गिफ्ट हूँ। एक तरीके से उसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा, हाँ ये तो सच है कि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण और आने वाले जीवन में तुम्हारा मेरे साथ इस संबंध को निभाना ही सबसे बड़ा गिफ्ट और मेरी लाइफ का होगा। तो उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने भी अपनी बाजू उसकी पीठ से घुमाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बोली, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो मुझे एक डर सा लगा कि कहीं अपने किसी बॉयफ्रेंड के बारे में या किसी गलत रिश्ते के बारे में न बोल दे, मगर जो भी था सुनना तो था ही। मैंने कहा, हाँ हाँ निसंकोच बोलो। वो बोली, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस तरह आप अपने बेटे को प्यार करते हैं वैसे ही मेरी बेटी को भी अपनी बच्ची समझकर प्यार करना। बहुत प्यारी है वो। मैंने कहा, अरे इसमें कहने की क्या बात है। अब जब तुम मेरी पत्नी हो तो वो भी मेरी बेटी है। एक पिता का हर फर्ज मैं अपने दोनों बच्चों के लिए निभाऊंगा और इसी बात की अपेक्षा तुमसे भी रखूंगा। वो बोली, इस बात की आप चिंता मत करें। अपने हर रिश्ते को मैं बहुत ही प्रेम और विश्वास से निभाती हूँ। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जो अंगूठी में लेकर आया था उसकी उंगली में पहना दी। तो वो पहले मेरे कंधे पर सर रखे थी, अब मेरी तरफ करवट लेकर मुझसे चिपक गई। अब उसके दोनों मम्मों की नरमी को मैं अपने बगल में महसूस कर रहा था। पैड वाली ब्रा पहने होने की वजह से उसके मम्मे थोड़े कड़क से लगे। मैंने उसकी उंगली अपने हाथ में पकड़ी और ऑटो के पास ले जाकर पूछा, चूम सकता हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, ज़रूर। अब आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका ही है। उसके हाथ पर चुम्मा ऐसे लगा जैसे उसे करंट सा लगा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बड़ा झटका सा लगा। मैंने कहा, झटका क्यों लगा? तुम तो पहले से शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, एक पुरुष का स्पर्श में अजीब तो नहीं लगना चाहिए। वो बोली, सही कहा आपने, मगर 3 साल बाद एकदम से इस तरह से प्रेम पूर्वक चुंबन, इसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने कहा, कहाँ रोंगटे खड़े कर दिए? मुझे तो नहीं दिखे। कहते हुए मैंने उसकी बाजू पर हाथ फेरा। वो बोली, वो तो मैं वैक्सिंग करवाई है इसलिए कोई बाल नहीं है। मैं भी थोड़ा नीचे और को खिसका और उसकी ओर करवट लेकर लेट गया। अब हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। उसके दोनों मम्मे मेरे सीने से चिपक गए थे। आंचल थोड़ा सा हट गया था तो उसकी खूबसूरत मखमली वक्स रेखा नजर आई। दोनों गोरे मम्मू के बीच में मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र। मैंने नीचे को देखकर कहा, ये मंगलसूत्र भी बड़ा किस्मत वाला है। वो बोली, ये नहीं, आप किस्मत वाले हो। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूम लिया तो उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और मैंने भी कसकर उसे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत दिनों बाद किसी औरत को अपनी बाहों में भरा था। वैसे तो अपनी बीवी के जाने के बाद बहुत सी औरतों से संबंध बनाए थे, कुछ दोस्त थी, कुछ बाजारू, मगर किसी के साथ इस तरह की फीलिंग नहीं आई थी क्योंकि सबकी सब टाइम पास थी। मगर यहाँ मुझे अपनेपन की फीलिंग आई तो मैंने अपने टांग भी उसके ऊपर रख दी।